इम्पोर्टेंट काम है। आई नो भैया, मुझे पता है। जंकुक, आज तो तूने मेरी ड्यूटी निभाई है देर तक सोने का। हाँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए। अरे बहुत फर्ज निभा लिया आप सब ने एक दूसरे का। अब जल्दी से नाश्ता भी कर लीजिए, लेट हो जाएगा। हाँ, नाश्ता ठंडा भी तो हो रहा है। भाभी, ताई, आज लेट हो रहा है, हम बाहर नाश्ता कर लेंगे, ओके? अरे पर नाश्ता करने में कितना ही टाइम लगेगा, करके जाइए। हाँ सही कहा, नाश्ता करने में कितना टाइम लगता है, नाश्ता करके जाओ। नहीं भाभी, आप नाश्ता कर लीजिए, हम लेट हो रहे हैं। मैं नामजुन, शुगा और जंकुक वहाँ से चले जाते हैं। सिक्योरिटी, इसमें आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नामजुन, शुगा और जंकुक वो तीनों भाई है, यानी हमारा नामजुन सबसे बड़ा है, देन शुगा और सबसे छोटा है हमारा जंकुक। जीनू नामजुन की वाइफ है और ताई शुगा की वाइफ है। ताई और शुगा का बस 1 मंथ हुआ है शादी को। और हमारा जंकुक, शुगा और नामजुन वो तीनों बहुत ही बड़े माफिया हैं, यानी वो तीनों माफिया किंग है। और हमारा जंकुक वो सिर्फ 26 इयर्स का है और अभी से वो इतना बड़ा माफिया किंग बन गया है। उन तीनों भाइयों के नाम से सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि वो कितने हार्टलेस है, पर अपनी फैमिली के लिए वो बहुत ही ज्यादा स्वीट और काइंड है। इन लोगों को तो बस काम की पड़ी, इस बिल्ले को तो मैं देख लूंगी। हाँ ठीक है, पर शुगा को तुम देख लोगी। नामजुन के लिए मैं हूँ, पर हमारे जंकुक का क्या, उसे कौन सुधारेगा? डोंट वरी भाभी, उसके लिए कोई ना कोई जल्दी ही मिल जाएगी उसे कोई सुधारने वाली। हाँ ताई, तूने सही कहा, ऐसी कोई जो उसकी लाइफ को चेंज कर दे, उसको प्यार और खुशियों से भर दे। यही रुकिए, उस कमीने को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। ओके जंकुक, जैसा तू चाहे, पर जल्दी आ जाना, ठीक है? तुम? हेलो, पहचाना मुझे? हाँ, माफिया किंग। चलो भाग जाओ, मरने से पहले मैं तुम्हें मौका देता हूँ, जितनी दूर जा सकते हो। To the hell. देन जंकुक वहाँ से चला जाता है। क्यूडीज, हमारे तीनों की माफिया किंग में से सबसे खतरनाक है जंकुक। वो बिल्कुल हार्टलेस है, किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। जंकुक तो आ गया, चल अब घर चलते हैं, ओके? हाँ तू गया था, मतलब काम तो हो ही गया होगा। बॉयज, जाके उस गंदगी को साफ करो। हाँ भैया, मैंने उसे उसके सही जगह पर पहुँचा दिया है। ओह दैट्स ग्रेट। हाँ तो जंकुक, अब हम भी चले जाते हैं अपनी सही जगह। नहीं तो तू अपने भाभियों को तो जानता ही है, वो हमारी वाट लगा देगी। अरे रे भैया, आप लोगों को चैन नहीं मिला थोड़ी देर बाहर भाभियों के बिना? हाँ अरे तुझे कुछ पता नहीं है जंकुक, जब तेरी लाइफ में ऐसी कोई आएगी ना, तब तुझे पता चलेगा ये बात। हाँ तो भैया कब आएगी वो, या फिर रास्ता भूल गई वो मेरे घर का? अरे मैं मजाक कर रहा था भैया, आपको तो पता ही है कि मैं हार्टलेस माफिया हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए प्यार कभी नहीं हो सकता, किसी लड़की के लिए इम्पॉसिबल। एंड मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अभी हम घर चलते हैं। देन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर वो हाईवे पर जाके रुक जाते हैं। एंड उनकी गाड़ी हाईवे पे जाकर रुक जाती है, उन्हें कुछ काम था इसके लिए। और जंकुक अपने कार में बैठा था, तभी उसके रास्ते के अपोजिट साइड में एक दूसरा गाड़ी था, जिसके अंदर एक क्यूट सी गर्ल बैठी हुई थी। छोटी सी वो लड़की लगभग 6 से 7 साल की होगी। उसे देखकर जंकुक उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। तो जंकुक उसी बच्ची को देख रहा था गाड़ी में बैठ के। जंकुक, जंकुक, हाँ भैया, क्या हुआ? अरे हम तुझे कितनी देर से बुला रहे हैं, तू इतनी देर से क्या देख रहा है? मैं उस बच्ची को देख रहा हूँ, कितनी क्यूट है ना? क्यूट तो वो बहुत है, बहुत क्यूट है। हाँ सही कहा, ये बच्ची तो बिल्कुल एक क्यूट एंजल जैसी लग रही है। देन जंकुक अपने भाइयों से बात करके कार से उतरकर उस कार की तरफ जाने लगता है जिसमें वो छोटी सी बच्ची थी। पर उसके जाने से पहले उसके ही आंखों के सामने एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसके लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं था। उस गाड़ी का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, खोलो इसे।
को प्लीज खोलो इसे प्लीज। अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? अरे अंकल क्या हुआ आपको, क्यों रो रहे हो आप? अरे आपके हाथों से तो खून निकल रहा है। जंकुक तो पागल हो गया, ये सब क्या कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ अगर तुझे कुछ हो जाता तो? सुनो बच्चे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ अंकल मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल ठीक। बस जंकुक अब रोना बंद कर, क्या हो गया है तुझे? सुनो तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मैं बहुत ज्यादा डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था मैं। हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, पर मेरे मॉम डैड वो कहाँ है? वो बेटा गॉड को तुम्हारे मॉम डैड बहुत अच्छे लगे, इसलिए गॉड ने तुम्हारे मॉम डैड को अपने पास बुला लिया और तुम्हें हमारे पास रख कर गए। अच्छा तो वो कब आएंगे? वो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। तुम रहोगी ना हमारे साथ? हाँ मैं रहूंगी। अच्छा बेटा तो बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिमिन है। ओह बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह क्यूट। हाँ तो जिमिन चलो अब हम घर चलते हैं। क्योंकि हमारा जंकुक पहली नज़र में जिमिन से अट्रैक्ट हो चुका था, उससे एक अजीब सा बॉन्ड बन गया था जिस वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया उस एक्सीडेंट की वजह से। पर हमारी जिमिन थोड़ी देर पहले ही गाड़ी से निकल के थोड़ा बाहर की तरफ भाग गई थी शरारत करते हुए, और इसी चीज़ ने उसकी जान बचा ली। जंकुक को लगा था कि जिमिन गाड़ी के अंदर है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। अकेले नहीं आए हैं, हमारे साथ कोई और भी आया था। अच्छा कौन आया है? हम कुछ समझे नहीं, अच्छे से बताओ कौन आया है। अभी बताते भाभी, इधर आओ जिमिन। ओह कितनी क्यूट बच्ची है। हाँ बहुत प्यारी है ये, पर ये है कौन? जिमिन बेटा तुम जाके खेलो, घर नहीं देखना चाहोगे हमारा? हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, पर मैं कैसे खेलूं? मेरे पास तो कोई खिलौना ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा तुम अभी खेलो, मैं तुम्हारे लिए रात को बहुत सारे खिलौने लेके आऊंगा। क्या सच में? थैंक यू सो मच अंकल। देन जिमिन वहाँ से खेलने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद वो तीनों ताई और जिन को सारी बातें बताती है जो जो वहाँ पर हुआ, और ये सुनने के बाद ताई और जिन को भी बहुत बुरा लगता है। ओह ये तो बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। हाँ सही कहा, इतनी छोटी सी उम्र में उसके मॉम डैड उससे छिन गए, उसकी फैमिली उससे दूर हो गई। भैया भाभी मैं जिमिन को अपने पास रखना चाहती हूँ यहाँ पर। हाँ ठीक है हम भी यही चाहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब तो ठीक है जंकुक, पर उसकी आइडेंटिटी क्या होगी जब वो बड़ी होगी? अगर हमने उसे कोई आइडेंटिटी नहीं दिया तो फिर उसे भी अनकंफर्टेबल होगा यहाँ रहने में। नहीं ऐसा नहीं होगा, उसे मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगा, वो आज से मेरी बेटी है। चलो मामला सॉल्व हो गया, अब से वो एंजल हमारे साथ रहेगी। हाँ नाम तुमने सही दिया है एंजल। हाँ तो अब से वो हमारे घर की बेटी बनकर रहेगी। हाँ सही कहा, अब से वो हमारे घर की बेटी है। अंकल मुझे ना बहुत भूख लगी है। ओह माय बेबी तुम्हें भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें खाना देता हूँ। एंड अब से तुम मुझे डैड कह के बुलाना। पर आप मेरे डैड नहीं हो तो मैं क्यों कहूँ? बिकॉज आप मेरी प्रिंसेस हो, तो मेरी प्रिंसेस आज से मुझे डैड कहेगी। ओके बीत जाता है। जिमिन सबके साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल गई थी और जिमिन तो जंकुक की जान बन चुकी थी। यानी जंकुक जिमिन के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता, ऐसा हो गया था। जिमिन को इस बात का बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था कि उसके मॉम डैड के साथ क्या हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी थी और वो रियली में जंकुक को अपना फादर मानने लगी थी। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, रुको। अरे 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 दादा, आप कब आए दादा? मैं बस अभी आया हूँ प्रिंसेस। और क्या बात है प्रिंसेस, आप अकेले खेल रहे हो? दादा मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप बहुत बुरे हो, अपने
मेरे साथ खेलोगे और जल्दी आओगे, पर आप बहुत लेट हो। आई एम सॉरी प्रिंसेस, प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। ओके, मैं ये लास्ट टाइम आपको माफ कर ली हूँ, फिर नहीं माफ करूँगी, बता रही हूँ। ओके माय डियर, थैंक यू। जिमिन तुम क्या कर रही हो, इतना लेट हो गया, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। जिमिन अब तुम छोटी नहीं हो, बड़ी हो गई हो, जल्दी आके नाश्ता करोगी तो देवर जी आके तुम्हें तो कहेंगे, उससे ज्यादा मुझे सुनाएंगे। नहीं छोटी मम्मा प्लीज, मुझे भूख नहीं है, मुझे नाश्ता नहीं करना है। नहीं जिमिन, नाश्ता तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं प्लीज, मैं लेट हो रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ अभी, और आप डैडा से झूठ बोल देना कि मैंने नाश्ता कर लिया। ओके बाय। सिक्योरिटीज, सही सुना आपने, अब जिमिन छोटी नहीं है, अब जिमिन बड़ी हो चुकी है, वो पूरे 20 साल की हो चुकी है, और जंगकुक का प्यार जिमिन के लिए पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। पर ये बात से वो भी परेशान है कि वो प्यार जो जिमिन के लिए वो फील करता है वो किस टाइप का प्यार है, एक बाप का बेटी के लिए प्यार है या फिर कुछ और हमारी जिमिन वो तो जंगकुक का अपना रियल फादर मानती है, क्योंकि उसे पहले का कुछ भी याद नहीं है, वो बहुत छोटी थी, तो उसे तो बस यही पता है कि जंगकुक का उसका फादर, यानी जंगकुक उसका फादर है। सॉरी मिस्टेक हो गया। हे फ्रेंड्स, कैसे हो तुम सब और क्या हाल है तुम सबका? हम तो बिल्कुल ठीक है। जिमिन तू अपना बता, तू कैसी है? ओह स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उनको मुझे पब्लिक प्लेस पे ऐसे मत बुलाया करो। अरे स्वीटहार्ट, तुम मेरी वाइफ हो, आई मीन गर्लफ्रेंड हो और फ्यूचर वाइफ, तो मैं तुम्हें ना बुलाऊं तो किसे बुलाऊं? हाँ सही सुना आपने क्यूटीज, जिमिन एंड यून वो पिछले 6 महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बेबी तुम हमारे बारे में अपने डैड को कब बताओगी? हाँ मैं जल्दी ही बता दूंगी यून वो, अब मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता स्वीटहार्ट। अरे मैं बता दूंगी, एक काम करती हूँ, मैं आज ही बात करती हूँ डैड से। आफ्टर कॉलेज सब अपने अपने घर चले जाते हैं, घर पे जिमिन जंगकुक का वेट करती है। अरे जिमिन प्रिंसेस, तुम यहाँ ऐसे रूम में अकेले क्यों बैठी हो? ओ डैडा आप आ गए, मैं कब से आप ही का तो वेट कर रही थी। अच्छा क्या बात है, बताओ प्रिंसेस। वो डैडा मुझे आपको बहुत ही स्पेशल बात बताना है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी। अच्छा क्या बात है, जल्दी बताओ प्रिंसेस। वो डैडा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। व्हाट? यस डैडा, वो मेरे क्लास में पढ़ता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। ये सुनने के लिए हमारा जंगकुक बिल्कुल भी रेडी नहीं था, उसकी तो जैसे सांसें रुक जाती है और धड़कने भी इतना तेज, उसका दिल धड़कने लगता है जैसे अभी बाहर आ जाएगा। जंगकुक की पूरी दुनिया ही उलट पलट जाता है। जंगकुक इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। जिमिन क्या बोल रही हो तुम? अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि ये सब करोगी? डैड क्या हो गया आपको, ये आप क्या बोल रहे हो? डैड मैं यूनिवर्स से प्यार करती हूँ और अगर मैंने शादी की तो बस यूनिवर्स से ही करूँगी, समझ लीजिए आप। जंगकुक पर कुछ भी नहीं बोलता है, वो रूम से निकल जाता है क्योंकि उसे पता है वो अभी गुस्से में है तो कुछ भी बोल सकता है। एंड जब वो बाहर आता है तो देखता है सब किसी बारे में बात कर रहे हैं एंड उसे भी वहाँ पर बुलाते हैं। अरे जंगकुक इधर आ, हमें तुझसे कुछ बात करनी है जल्दी। अच्छा क्या बात करनी है भैया, प्लीज जल्दी बोलिए। वो जंगकुक हम इस बारे में बात कर रहे थे कि अब हमारी बच्ची जिमिन बड़ी हो गई है तो अब हमें उसकी शादी के लिए लड़का देखना चाहिए। व्हाट? क्या बोल रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया है? क्या बोल रहा है तू? सही तो बोल रहा है वो। नहीं गलत बोल रहे हो आप सब, चुप रहो, इस बारे में और कोई बात नहीं होगा यहाँ। क्या हो गया है जंगकुक तुझे? पागल वागल हो गया है क्या तू? क्या बात है? देन जंगकुक और किसी की भी कोई भी बात नहीं सुनता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है, यानी घर से बाहर चला जाता है। अरे ये देवर जी को क्या हो गया? हाँ ये जंगकुक एकदम से इतना गुस्सा क्यों हो गया? अरे जंगकुक तो उसका कभी भी मूड चेंज होता रहता है, तुम ज्यादा ध्यान मत दो। अरे हाँ सही कहा, वैसे भी आज हमें जाना होगा, मिस्टर वैंग के मॉम की डेथ हो गई, हमें वहाँ जाना है। हाँ हम जिमिन को घर पे रख कर जाएंगे क्योंकि जंगकुक को जिमिन के अलावा और कोई नहीं संभाल सकता, तो वो उसे संभाल लेगी। हाँ सही कहा, इससे हमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, ऐसा ही करते हैं फिर। देन नामजून, जिन, शुगा और ताई वो सब मिस्टर वैंग यानी उनके ही एक पार्टनर के मॉम का डेथ हो गया था, वहाँ चले जाते हैं और हमारा जंगकुक वो बहुत लेट हो जाता है, रात हो जाता है पर जंगकुक नहीं आता। जिमिन जंगकुक का वेट करती रहती है घर पे, पर जंगकुक का कोई आने का ठिकाना ही नहीं था एंड एक टाइम पे फाइनल जंगकुक आ भी जाता। अरे कितना लेट हो गया, डैडा अभी तक नहीं आए। क्या मैंने उनसे कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी से बात की? वो आएंगे तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। डैडा आ गए? तुम किसी और से प्यार करती हो, पर क्यों जिमिन, क्यों? तुम किसी और से प्यार क्यों करती हो? प्लीज छोड़ो मुझे। जिमिन तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें किसी और से शादी करना है। ठीक है तुम्हारा ये विश मैं पूरा करता हूँ। चलो आज हम फर्स्ट नाइट मना ही लेते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम
सिर्फ मेरी हो, समझ गए? मेरे अलावा तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता। डैडी आप क्या बोल रहे हैं? डैड मैं आपकी बेटी हूँ। शट अप। जंगकुक तब बहुत ज्यादा ड्रंक था, उसे खुद को भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। उस टाइम बस उसकी फीलिंग बाहर आ रही थी और जिमिन सबसे बहुत ज्यादा डर रही थी, पर जंगकुक उसकी एक बात नहीं मानता और उसके साथ आप खुद ही देख लीजिए। जिमिन वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में जाती है। बट डैड प्लीज ये आप क्या कर रहे हैं? जिमिन ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। मैं जंगकुक हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार करो। तुम मेरी हो जिमिन और आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मेरे अलावा और कोई छू भी नहीं सकता। डैड मैं आपकी बेटी हूँ। जंगकुक की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके साइड में जिमिन थी जो बिल्कुल अनड्रेस थी। ये सब देखकर उसे कल रात की बातें याद आता है कि उसने कल क्या क्या किया है, जिसे सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील करता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब जिमिन उससे नफरत करेगी, अब वो कैसे जिमिन के सामने जाएगा। इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ये सब मैंने क्या कर दिया? अब जिमिन मुझसे नफरत करेगी। ये सच है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, पर वो तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी जिमिन। देन जंगकुक जिमिन को फेस नहीं कर सकता था, इसीलिए वो रूम से निकलकर चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद जिमिन को भी होश आ जाता है। डैड आई हेट यू, डैड आई हेट यू। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया डैड? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आई हेट यू। देन ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिमिन किसी से भी बात नहीं करती थी, अपने रूम में अकेली रहती थी एंड वो जंगकुक से तो मिलती ही नहीं थी, यानी वो जंगकुक के पास भी नहीं जाती थी और ना ही उसे दिखती थी। और जंगकुक भी जिमिन के पास नहीं जा पाता था क्योंकि वो उसने जो कुछ किया वो इस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। पर जिमिन जैसे जितना दिन जा रहा था जिमिन का बिहेवियर और अजीब होता जा रहा था। वो खाना भी खाना छोड़ दिया था उसने। टाई, शुगा, आरएम्स और जिन सब उसे समझाते थे, उसके पास जाते थे, पर वो किसी से भी बात नहीं करती थी। बस वो लोग जो कुछ भी बोलते थे उसे सुनती थी और चुपचाप बैठी रहती थी। ये सब कुछ बढ़ता जा रहा था। जिमिन की हालत जंगकुक से अब नहीं देखी जा रही थी। वो जिमिन के पास जाना चाहता था पर वो मजबूर था। उसे लगता था कि अगर वो उसके पास गया तो वो जिमिन से और ज़्यादा पैनिक हो जाएगी, इसीलिए वो नहीं जा पाता था। ये सब चल रहा था तभी ताई और जिमिन के पास जाती है उससे बात करने के लिए कि उसे क्या हुआ है, वो ऐसा क्यों कर रही है। जिमिन बेटा क्या हुआ है तुम्हें? तुम खाना नहीं खाती, किसी से बात नहीं करती, क्या हो गया है? यस बेटा आप हमें बताओ क्या हुआ है आपको? देखो हम आपके मॉम हैं, हम आपकी बात सुनेंगे। नहीं मॉम मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। नहीं बेटा हमें पता है कि आप ठीक नहीं हो, प्लीज अपने मम्मा को बताओ क्या हुआ है। आपको ऐसे देख के हमें अच्छा नहीं लग रहा। यस बेटा प्लीज हमें बताओ आपको क्या हुआ है। बस जिमिन अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो रोते हुए जिनू और ताई को हक करके सब कुछ बता देती है जो उसके साथ हुआ। मॉम डैड मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनकी बेटी हूँ, वो कैसा कर सकते मेरे साथ ऐसा? वो बहुत बुरा है, मैं उनसे नफरत करती हूँ। आई हेट हिम। लगता है आज सच्चाई बताना ही पड़ेगा। अगर आज हमने ये सच्चाई नहीं बताई तो शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जी भाभी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या सच्चाई? पर कैसी सच्चाई? जंगकुक तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं है। व्हाट? हाँ जिमिन और हम तुम्हारे फैमिली मेंबर भी नहीं हैं। क्या? फिर कौन हूँ मैं? क्या है मेरी आइडेंटिटी? देन जंगकुक जिन एंड ताई जिमिन को सारी बातें बताते हैं जो हुआ। यानी मैं अब सबकी कोई नहीं हूँ मैं। नहीं जिमिन तुम हमारी बच्ची हो पर
पर जिमिन, जंगकुक तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये वो उससे गलती हो गई कि उसने ऐसा करा, शायद वो ड्रंक था इसलिए, पर वो सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है जिमिन। अगर तुम हमारी बात मानो तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लो। हाँ जिमिन, सही बोल रही है ताई, तुम उसे एक्सेप्ट कर लो, इतना कुछ हो ही गया है। वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है, खुद से भी ज़्यादा प्यार करता है। प्लीज़ जिमिन, हमारी बात मान जाओ या फिर सोच कर देखो। पर ये कैसे हो सकता है जिमिन? जब से तुमने खाना बंद किया है तब से जंगकुक भी कुछ भी नहीं खा रहा, वो तुमसे प्यार करता है। हाँ जिमिन, हम अभी जा रहे हैं, तुम्हें अकेले में सोचना चाहिए ये बात, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये सब मुझसे क्या हो गया? अब जिमिन मुझसे नफरत करेगी नहीं, वो नफरत करती है मुझसे, वो मुझसे नफरत करती है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये मैंने क्या किया? ऐसे ही जंगकुक बहुत देर तक रोता रहता है। जब वो घर वापस जाता है तब ताई और जेन उससे बोलती है कि जिमिन ने उसे उसके कमरे में बुलाया है तो वो जल्दी जाए। जिमिन, हाँ जिमिन प्लीज मुझे माफ कर दो। जिमिन, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मुझे ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। जिमिन, मुझे ये सब नहीं पता, मैं बस आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप मुझे उसका आंसर दो। प्लीज जिमिन, मुझे माफ कर दो। मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं? क्या बोल रहे हो जिमिन ये सब तुम? मैं सही बोल रही हूँ, आप मुझे बताओ, डू यू लव मी, यस और नॉट? आप मेरे फादर नहीं हो, है ना? क्या? हाँ यही, कि आप मेरे फादर नहीं हो और ना ही मैं आपकी बेटी हूँ, सही है ना? जिमिन प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे क्या माफ कर दो लगा रखा है, आपका दिमाग खराब है क्या? कब से बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? अगर आपने ये बात पहले ही बता दिया होता कि आप मेरे फादर नहीं हो तो सारा मसला ही खत्म हो जाता। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, मुझे लगता था कि आप मेरे फादर हो, इसलिए मैं अपने फीलिंग्स से डरती थी, पर अगर आपने ये सब बता दिया होता तो ये सब नहीं होता। अब ऐसे क्या देख रहे हो? जिमिन, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है ना? है? एक तो मैं इन सब में प्यार का इजहार कर रही हूँ, ऊपर से इनको लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है। जाओ ठीक है, मैं यूनिवर्स से शादी करके यहाँ से चली जाऊंगी। क्या? नहीं प्लीज ऐसा मत करना। ऐसे ही हमारे जंगकुक तो बहुत ज्यादा खुश थे एंड वो शादी भी करते हैं। वो बहुत ही खुशी खुशी रह रहे थे। और रही बात दुनिया की, लोग बहुत कुछ कहते थे उनके पीठ पीछे, पर वो लोग किसी की भी बात को नहीं सुनते, इग्नोर करते थे, बिकॉज उनके लिए लोगों की बात नहीं बल्कि अपना प्यार मैटर करता था। सो वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। चलो ये स्टोरी यहीं पर मुझे ख़त्म करना पड़ रहा है। मैं इसको और भी ज़्यादा लॉन्ग और इसमें कुछ और भी डिटेलिंग ऐड करना चाहती थी, पर मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनकी शादी है तो हमारा अचानक से आज ही टिकट करवाना पड़ा है, तो हम जा रहे हैं कोलकाता हमारे रिलेटिव्स की शादी में। सो मैं अभी फ़िलहाल तो इसको और बड़ा नहीं कर सकती और ना ही मैं आपको और वेट करवा सकती थी कि बाद में मैं फिर डाल दूँगी, पर कोई बात नहीं। एंड आर्मीज, मुझे आप सबसे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करना है, पर उससे पहले आई होप आप सबने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा एंड आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा। आर्मीज, मुझे बहुत ही दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि शायद ये मेरा लास्ट वीडियो है, यानी अब मैं शायद ये चैनल बंद करूँगी, बिकॉज बहुत लड़ा है मैंने इस चैनल के लिए, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है, पर मैं क्या करूँ, अब मैं थक गई हूँ। वो कुछ दिन पहले मेरी चैनल जो है डिमोनेटाइज हो गया, जिस वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई और ये स्टोरी मैं पहले ही अपलोड कर दी थी, पर डिप्रेशन की वजह से मैं ये नहीं कर पाई। मुझे सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ये कहते हुए, क्योंकि मैं आपसे ये प्रॉमिस करके आई थी कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, पर शायद ये मेरे नसीब में ही नहीं था। मुझे माफ़ करना, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, दिल से बुरा लग रहा है, पर मैं क्या करूँ, मेरे भी कुछ फीलिंग्स है, अब मेरे से नहीं हो रहा ये सब। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस चैनल में और आप लोगों का बहुत ज़्यादा साथ भी मिला है, आप लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा साथ दिया है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, थैंक यू सो मच। पर मैं क्या करूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने सब ठीक करने के लिए एक अपील वीडियो भी यूट्यूब को दिया, पर वो फिर भी यानी मेरे चैनल को मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं, यानी उन लोगों ने मेरे
ऑफ नहीं किया है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, इस वजह से मैं स्टोरी को भी नहीं कंप्लीट कर पा रही थी। मुझे माफ़ करना, मैं आप सबको सच में बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, बहुत। और मुझे ये चैनल अब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसे डिप्रेशन में चली जा रही हूँ कि मुझसे अब नहीं हो पा रहा है। आई एम रियली सॉरी आर्मीज। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। आई लव यू एंड गुड बाय। शायद अब हम कभी ना मिले। और फिर से आई एम रियली सॉरी कि मैं आप सबके साथ नहीं रह पाई। आई एम रियली सॉरी।